ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ में हमारी चर्चा चल रही है सात तत्व के अन्यथा रूप पर। उसमें संवर तत्व का अन्यथा रूप अपन देख चुके हैं। अब निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप माने निर्जरा तत्व के संबंध में कैसे इसको भ्रांति चलती है, कैसा भ्रम चलता है, उसकी बात यहाँ पर टोडरमल जी साहब बता रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि बाहरी वो क्रिया रूप तप से ही निर्जरा समझता है, जबकि उस बाहर की क्रिया से निर्जरा नहीं थी। तो प्रश्न खड़ा होता है उनको निर्जरा क्यों कहा था। तो उसका भी जवाब था कि भाई वो तप असल में शुद्धोपयोग के साधन थे और वो शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। तो ये उस साधन के साधन होने से इनको भी हमने निर्जरा का कारण कह दिया, उपचार से, है ना। उपचार से उसका सहयोगी जानकर, उसका सहकारी जानकर इसको बाहरी जो तप आदि है, बाहरी क्रिया जो है, उनको भी हमने निर्जरा का कारण कह दिया। लेकिन ये उपचार से कहा था और हम तो इसको ऐसा ही समझ बैठे कि हाँ इसी से होगी निर्जरा। ये भूल है। फिर बात आई थी कि बाहर का दुख सहना ही अगर निर्जरा हो तो फिर जानवरों के भी निर्जरा ठहरे। तो उसने क्या कुतर्क किया था कि भाई वो तो कोई, उनको तो कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं। हम तो जान करके खुद बुद्धि पूर्वक ये काम कर रहे हैं, तो हमको तो निर्जरा होनी चाहिए। तो फिर टोडरमल जी ने कितना बढ़िया तर्क दिया कि भैया ये बताओ, बाहर से क्रिया तो कैसी भी हो रही हो और अंदर में कैसे भी भाव हो रहे हो, चलेगा क्या? मतलब बाहर से भूखा रहना आदि क्रिया हो और अंदर में अशुभ परिणाम हो, खोटे परिणाम हो, तो क्या निर्जरा हो जाएगी? तो भी तो खुद ही कहता है कि नहीं, नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो किससे निर्जरा ठहरी? भावों से ही ठहरी। मतलब भावों के ऊपर ही आ गई ना सारी बात, कि उन भावों से ही निर्जरा, बाहरी क्रिया से निर्जरा का कुछ लेना नहीं। अब फिर हाँ, ये आगे थी बात, अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण है और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण है। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या प्रश्न करता है वो कि यहाँ प्रश्न जो तत्वार्थ सूत्र विषय तपसा निर्जरा च, ऐसा कैसे कहा है? अब ये कुतर्क नहीं कर रहा है, अब ये समझने की जिज्ञासा आ गई, क्योंकि अब देख लिया इसने कि वास्तव में बाहरी क्रिया से तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर भाई साहब ये हमको ऐसा क्यों वहां पे मिलता है लिखा हुआ? तत्वार्थ सूत्र में तप से निर्जरा बताई है, ऐसा कैसे कैसे बता दिया? ताका समाधान कि शास्त्र विषय इच्छा निरोधस तप, ऐसा कहा है। इच्छा का रोकना ताका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे, उपयोग शुद्ध होई, तहां निर्जरा हो है, ताते तप करी निर्जरा कही है। तो बहुत बढ़िया पैराग्राफ है और बहुत काम का पैराग्राफ है। बहुत काम का क्यों कह रहा हूं मैं? सिर्फ इस विषय को समझने के लिए नहीं, बल्कि इसमें जो ये उदाहरण दिया है ना, इच्छा निरोधस तप, कहाँ का है? देखिए आप नीचे फुटनोट, कहाँ का बताया? धवला पुस्तक 13 खंड 5 भाग 4 सूत्र 26 पृष्ठ 54, ये बताया ना वहां पर। अब जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसा आरोप लगा के और अप्रमाणिक कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब को, क्या कहते हैं वो? कह रहे उनको क्या उस समय धवला नहीं मिला था ना, तो हो सकता है कि कुछ उनके बहुत सी जगह पे कुछ कमी रह गई है ज्ञान में, कर्णानुयोग संबंधी, तो इस वजह से उसमें कुछ कमी है और ऐसा वैसा बहुत सी बातें बनाते हैं। कुल मिला के उनको कैसे ना कैसे दोष निकालना। ये उदाहरण कहाँ से आया?
ये इच्छा निरोधस तप, ये जो उदाहरण दिया है ये सिद्ध करता है कि टोडरमल जी को धौला ये लिखे जाने पर मिल चुका था, पहले नहीं मिला था, ये पता है अपने को। इंद्रध्वज विधान की जो पत्रिका लिखी गई थी ब्रह्मचारी रायमल जी ने, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि भाई 5-7 भाई वहां पर गए, है ना, और इतना इतना खर्चा हुआ दक्षिण में, लेकिन वहां से ला नहीं पाए, और जो भी हुआ वहां से वो एक तो डालू राम जी क्या थे, उनकी मृत्यु भी हो गई, वो भी बताया उन्होंने, तो नहीं आ पाया था। वो कब की बात थी? वो संवत 1821 की बात थी, इंद्रध्वज विधान जब होना था तब की बात थी, उस विधान के भी पहले। अब आप कल्पना कीजिए, विधान की पत्रिका उन्होंने औरंगाबाद आदि दूर दूर तक भेजी थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वहां से कुछ इनके संपर्क तो बने रहे होंगे ही सही, तो हो सकता है विधान के समय अथवा विधान के बाद भी उनको वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध तो हुई होगी, क्योंकि टोडरमल जी कहाँ से लिखते, ये इच्छा निरोधस तपा कहाँ से लिखते अगर उनको धवला आदि का ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो व्यर्थ की बातें हैं, है ना, कि उनको नहीं मिला था इसलिए उनके जानने में नहीं है। अच्छा, और मैं तो इससे बढ़ के आगे एक और बात कहता हूँ, मान लो कि अगर नहीं भी मिला हो तो भी कमी कहाँ है, गलती कहाँ है, ये तो सिद्ध करो। कोरा कह देने से थोड़ी ना बात चल जाती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये गंभीरता से अपने को ये सारे प्रकरण समझने चाहिए। टोडरमल जी ने जिधर इशारा किया है, क्या कह रहे हैं कि भैया बाहरी क्रिया से तो कुछ भी तप नहीं होता, बाहरी क्रिया से तो कोई निर्जरा वगैरह होती नहीं। तो सीधा प्रश्न खड़ा किया, तो फिर वहां पे ऐसा क्यों कहा? कहाँ पे? तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट आया है कि तपसा निर्जरा च, माने और तप से भी निर्जरा होती है, ऐसा उसका अर्थ होता है। दोनों अर्थ होता है कि तप से भी निर्जरा होती है अथवा तप से निर्जरा भी होती है, ऐसे दोनों तरह से अर्थ निकलता है, और दोनों व्याख्या अलग अलग तरह से चलती। तो बहुत सुंदर जवाब दिया टोडरमल जी ने, क्या कहा कि शास्त्र में इच्छा निरोधस तप ऐसा कहा है, ये पहले समझ लो कि तुम जो तपसा निर्जरा की बात ला रहे हो वो तप माने क्या, किसको कहते हैं तप? कि बाहर में रोटी नहीं खाई इसका नाम तप है, या मैंने नमक छोड़ दिया है इसका नाम तप है, या मैंने काय क्लेश करके ऐसे बैठा हूं इसका नाम तप है? किसका नाम है तप? और वो सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? पहले तो उनको निर्जरा का कारण क्यों कहा ये बता चुके हैं ऊपर ही, है ना, ये ऊपर दिखा चुके हैं कि ये शुद्धोपयोग के सहकारी हैं, इसलिए इनको भी उपचार से निर्जरा का कारण कह देते हैं। अब इनको तप क्यों कह दिया, मूल बात तो ये है। तो क्या कह रहे हैं, इच्छा निरोधस तप ऐसा कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। ठीक है, यही अर्थ है ना इसका, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। अब इसमें थोड़ी सी बारीकी और समझना, इच्छा को रोकने का क्या मतलब? मुझे इच्छा तो बहुत हो रही है, क्या मिठाई खाने की इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, ये इच्छा को रोकना है? या मिठाई खाने की इच्छा ही पैदा ना हो उसका नाम मिठाई की इच्छा रोकना है? बात समझ में आ रही है? अरे अभी क्या दशलक्षण चल रहे हैं, इसलिए मैं, जो लोग बाहर का खाते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, अब उनको दिमाग में होता है ना, अरे यार अभी दशलक्षण चल रहे हैं, अभी नहीं खाते हैं, अभी नहीं खाओ, इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। मैंने इच्छा को रोक लिया, तो इच्छा का नाम, इच्छा को रोकने का नाम तप हो गया। ऐसे रोका इच्छा को। इच्छा को रोकने का मतलब क्या? कि वो उस संबंधी इच्छा ही पैदा ना हो, उसको कहते हैं इच्छा को रोकना। समझ में आई बात? उस संबंधी इच्छा का पैदा ही ना होना, ये होता है इच्छा का निरोध। देखो, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वह निर्जरा है, और वही तप है। क्या कहा? शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर, शुभ अशुभ किसका नाम? कि शुभ भाव या अशुभ भाव या राग द्वेष के नाम, फलस्वरूप कषाय के नाम, है ना। सीधे शब्दों में कहें तो कषाय को ही शुभ अशुभ रूप इच्छा कहा जाता है। इच्छा बोलो, कषाय बोलो, आकुलता बोलो, एक ही बात है, ये अपन कई बार देख चुके हैं। टोडरमल जी ने कई अच्छे से कई दफे समझा दिया है ये, कि शुभ अशुभ की जो इच्छा मिटती है, और जब इच्छा मिटने पर मन विश्राम पा जाता है, वहां अन्य कोई विकल्प नहीं रहता, शुद्ध भाव होता है, उसी का नाम तप है, और उससे ही निर्जरा है, और इस वजह से तप से निर्जरा कही है। बात समझ में आई?
इच्छा को रोकना उसका नाम तप, और शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहां निर्जरा है। क्या किया कि ये जितने भी बाहरी तप थे, यहां पर शुभ और अशुभ की इच्छा मिटी या नहीं तत्संबंधी, वो भोजन आदि संबंधी इच्छा मिटी या नहीं। जैसे उपवास किया, तो उपवास में अगर बार बार भाव होता रहे कि इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन मेरे को आज खाना नहीं है, इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन आज खाना नहीं है, तो बोलो ये उपवास है उसका? मन में वो अभिलाषा तो मिटी नहीं है, मन में इच्छा तो मिटी ही नहीं। अरे खाने का विकल्प ही खड़ा ना हो, माने उस संबंधी, ये जो लिखा ना शुभ अशुभ इच्छा मिटी, तो उस संबंधी खाने की तो अशुभ ही इच्छा, अशुभ इच्छा मिटी और वहां शुद्धोपयोग अगर हुआ, आत्मा में लीनता हुई, तो उसका नाम तप है और उसका नाम निर्जरा है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये, छोटा सा है, 2 लाइनें हैं कुल, लेकिन बहुत काम का है। जिन लोगों के दिमाग में ऐसा चढ़ा हुआ हो कि बाहर से कुछ कुछ करना उसका नाम तप है, उसको ये अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। भैया अगर इच्छाएं नहीं मिटती हैं तो बाहर से कुछ भी हो तप नहीं। इच्छा के मिटने का नाम ही तप है। इच्छा निरोधस तपः और तपसा निर्जरा च को रोकने से निर्जरा होती। देखो अब आगे वो क्या कह रहा है, सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होई, तहा निर्जरा हो है, ताते तप करी निर्जरा कही है। इस वजह से तप से निर्जरा कही गई है। एक मिनट, इसमें जो काटी हुई पंक्तियां हैं, इसमें पहले ऐसा था, ता का नाम तप है, ता करी निर्जरा हो है, सो भी सो जीव के इच्छा 2 प्रकार है, अनिष्ट नाश करने की व इष्ट पावने की हो। ताके दूर करने के अर्थ स्वाधीन पने इष्ट का वियोग करी, इष्ट का वियोग करे, अनिष्ट का संयोग करे, तहा परिणाम इष्ट का संयोग बिना रागी तो हो ही नहीं, है ना? ऐसा करके काट दिया, क्योंकि आगे आने वाली पंक्ति, आगे पंक्ति आएगी आगे के पैराग्राफों में, वहां पे स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों इनको तप नाम दिया गया और क्यों इनको निर्जरा कहा गया। देखिए, सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होई, तहा निर्जरा हो है, ताते तप करी निर्जरा कही है। तप से इस वजह से निर्जरा बताई गई है। यहाँ कहे, फिर से प्रश्न खड़ा कर रहा है, आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूरी भय ही तप हुई, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य है, इनकी इच्छा तो रहे। इतना बढ़िया प्रश्न है। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा है वो, कि आपने कहा इच्छा का दूर होने का नाम तप है, तो चलो ठीक है, अशुभ की इच्छा तो नहीं होगी, भोजन की इच्छा तो अपने आप छूटेगी, भोजन की इच्छा तो नहीं होगी, ये तो बात मानी, लेकिन उपवास आदि की, अनशन आदि की और प्रायश्चित आदि की, ये 2 नाम क्यों लिए? अनशन आदि माने बाह्य तप और प्रायश्चित आदि माने अंतरंग तप। अंतरंग तप में सबसे पहला नाम है ना प्रायश्चित का, प्रायश्चित विनय वैयावृत्य है, स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान, ये 6 तो अंतरंग तप है, और इधर अनशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान काय क्लेश इत्यादि ये सारे बाह्य तप है। तो बाह्य तप और ये अंतरंग तप, इन दोनों का नाम लेकर के कह दिया कि भाई इनकी इच्छा तो होगी कि नहीं। आप कह रहे हो इच्छा का निरोध तप है, तो तप की तो इच्छा होगी ना, तो फिर इच्छा का निरोध कैसे हुआ? भाई अगर तप की ही इच्छा हुई है तो इच्छा तो है, और वो शुभ रूप है, तो आप शुभ इच्छा का भी मना कर रहे हो। अशुभ इच्छा का मना करते तो बात समझ में आती है, हाँ ठीक है, भोजन वगैरह का विकल्प छूटेगा, रस का विकल्प छूटेगा, या और अनुकूलता का विकल्प छूटेगा, लेकिन तप करने का विकल्प तो होगा या नहीं, तप करने का शुभ भाव होगा या नहीं, ये उसका प्रश्न है। देखो बहुत बढ़िया जवाब है इसका भी। ता का समाधान, ज्ञानी जननी के उपवास आदि की इच्छा नहीं है। ये क्या हो गया? ज्ञानी जनों को उपवास की इच्छा नहीं है, हैं? ज्ञानी जन उपवास नहीं करते कि करते हैं, लेकिन ज्ञानी जनों को उपवास की इच्छा नहीं है कि नहीं है, कि ऐसी कैसी विपरीत बात है? उपवास की इच्छा नहीं है और उपवास करते हैं, ये कैसे संभव है? समझिए ढंग से क्या कह रहे हैं।
ज्ञानी जननी के उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। जो उपवास आदि किए शुद्धोपयोग वधे है, तो ते उपवास आदि करे है। बहुरी जो उपवास आदि ते शरीर व परिणामनी की शिथिलता करी, शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने, तहा आहार आदि ग्रह है। जो उपवास आदि हीते सिद्धि होई, तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा ले, दो उपवास ही कैसे धरते, उनके तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम भय, तैसे बाह्य साधन करी, एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। कितना बढ़िया और संतुलित उत्तर है, आप देखो क्या कह रहा था वो। उसका कहना तो साफ था कि साहब हम ये तो बात मान लेंगे कि आहार आदि की अशुभ की इच्छा तो नहीं होगी, लेकिन ये अनशन आदि या प्रायश्चित आदि जो तप हैं, इन तपों को करने की इच्छा तो होगी कि नहीं। जान करके उठाया टोडरमल जी ने प्रश्न कि ये इच्छा तो होती होगी ना ज्ञानी के। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी के तो ये इच्छा भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि ज्ञानी के तो एकमात्र शुद्धोपयोग की ही इच्छा होती है ना। न शुभ की इच्छा होती है, न अशुभ की। क्या मतलब? कि वो शुभ और अशुभ करना नहीं चाहते। होता है स्वयं में, वो अलग बात है। शुभ भाव अलग से आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते नहीं। न अशुभ भाव तो खैर चाहते ही नहीं, शुभ भाव को भी चाहते नहीं है। चाहते क्या है? चाहते तो एकमात्र शुद्धोपयोग है। अब वो शुद्धोपयोग कैसे होगा? कि वो शुद्धोपयोग अगर भूखा रह करके अच्छे से होगा, तो वो भूखा रह करके करेंगे। वो शुद्धोपयोग अगर खाना खा करके, आहार आदि लेकर के होगा अच्छे से, तो आहार आदि लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। आपको ध्यान होगा, एक उदाहरण आता है, कथा आती है, दो मुनिराज थे, है ना। दोनों मुनिराज जो थे, उनको तो वो प्रायश्चित के लिए रोज जाते हैं ना। प्रायश्चित के लिए रोज जाते हैं मुनिराज अपने आचार्य के पास। आचार्य को उन्होंने निवेदन किया कि साहब थोड़ी कल शिथिलता हो गई थी, है ना, थोड़ा प्रमाद सा आ गया था, ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, एक मुनिराज को तो कहा कि कल आप उपवास कीजिए, है ना, अनशन करिए, और एक मुनिराज से कहा कल आप आहार के लिए जाएंगे। कि ये क्या बात हुई? दोनों को प्रमाद हुआ, दोनों के शिथिलता आई, दोनों आत्म ध्यान नहीं धर पाए, और दोनों को प्रायश्चित कैसा दिया? एक को तो प्रायश्चित दिया आहार का, और एक को प्रायश्चित दिया उपवास का। ऐसा क्यों? अरे आचार्य बहुत पारखी होते हैं। उन्होंने देखा कि ये 3 दिन से अनशन करे हुए हैं, क्या ये उपवास करे हुए हैं, और उपवास के कारण 3 दिन उपवास के कारण इनके शारीरिक कमजोरी आ गई है, और उस शारीरिक कमजोरी के कारण इनका आत्म ध्यान में थोड़ा सा शिथिलता आ रही है कमजोरी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि कल आप आहार के लिए जाएंगे, जिससे थोड़ी सी शारीरिक शक्ति बनी रहे, तो उपवास में शुद्धोपयोग में बाधा ना हो, है ना। और दूसरे मुनिराज के क्या हुआ था कि वो थोड़ा भोजन थोड़ा गरिष्ठ हो गया था, तो उनसे कहा कि आपको अधिक भोजन के कारण, अधिक आहार के कारण शिथिलता आई है, थोड़ी सी झपकी सी या प्रमाद सा आ गया है, तो आप कल उपवास। प्रयोजन क्या है? अब जो नहीं समझता होगा ना, जो स्वाध्याय नहीं होगा, उसके तो दिमाग में आएगा ऐसा कैसा प्रायश्चित है? ऐसा कैसा प्रायश्चित है? इनको तो बढ़िया खाने को मिल रहा है और ये प्रायश्चित है? कि हाँ ये उनका प्रायश्चित है। आया समझ में? जो अभ्यास नहीं होगा, जिसको मुनिचर्या कैसी होती है, जिसको ये पता नहीं होगा, वो तो चकरा रहा होगा कि ये कैसी बात, लेकिन होता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि आचार्य को क्या करवाना है कि उनको तो शुद्धोपयोग का ही अभ्यास करवाना है, स्वयं भी करना है, और मुनिराज जो भी हैं दूसरे संघ में, उनको भी उनका शुद्धोपयोग सधता रहे, ऐसा उनको संभालना है। तो कुल मिला के क्या करना है कि शुद्धोपयोग करना है। अगर भूखा रह करके शुद्धोपयोग हो तो भूखा रह करके करेंगे, अगर आहार करके शुद्धोपयोग हो तो आहार करके करेंगे। ऐसे ही अपनी भी स्थिति समझ लेना चाहिए। किसी को ज्यादा भोजन करता है और बहुत आलस आता है, तो उसको भोजन छोड़ करके स्वाध्याय आदि का काम करे, है ना। और किसी के शारीरिक कमजोरी बहुत है, तो भोजन का त्याग तो न करे, उसके अंदर रस आदि का त्याग कर दे और फिर वो करे। कल अपन ने बात की थी ना, 2 चीजें हैं, एक तो वो समय
समय में जो बीच में गैप आ जाता है वो दिक्कत करता है, दूसरा जो विकल्प खड़े होते हैं वो दिक्कत करते हैं। तो जिसको ज्यादा विकल्प खड़े होते हैं वो नीरस आहार लेकर के करे, है ना। और जिसको समय की समस्या है वो पूरा आहार ही छोड़े। बाह्य जो तप है, बाहरी क्रिया जो बताई गई है, उसका एकमात्र प्रयोजन क्या है? वो शुद्धोपयोग की सिद्धि। कल देखा तो था अपन ने। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। दूसरी तो पंक्ति थी, हाँ, ये निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप की। तब तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। अब वो चाहे आहार रूप शुद्धोपयोग, आहार रूप बाह्य तप हो, चाहे निराहार रूप बाह्य तप हो, हमें तो शुद्धोपयोग बढ़ाने की ही एकमात्र इच्छा है। न शुभ को बढ़ाने की इच्छा है, न अशुभ को बढ़ाने की इच्छा है। ये ज्ञानियों का चिंतन है। कौन समझे? है पूरी दुनिया में जैन दर्शन में ऐसी विचित्र बात मिलेगी, अन्य कहीं नहीं मिलेगी। और इसका रहस्य जैन धर्म का अभ्यासी ही कर सकेगा। जैन धर्म का जो अभ्यासी होगा उसी को ये बात समझ में आएगी। बाकी लोगों की नजर तो बाहर पे ही रहेगी, कह रहे ये कैसा, इसके काय का तप है, ये तो खाने जा रहे हैं, ये तो आहार के लिए जा रहे हैं, इनके काय का तप। तब तो उन्होंने करा, आज देखो उन्होंने उपवास किया। अरे भाई, शुद्धोपयोग कैसे किसका बढ़ रहा है वो ही अधिक तपस्वी समझना। और शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए ही इन बाह्य तपों का प्रयोजन है, अन्य और कोई प्रयोजन नहीं है। अब फिर से प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न क्या था? क्या था प्रश्न? कि साहब अशुभ की इच्छा तो नहीं होगी, उसका तो इच्छा का निरोध होगा, शुभ की इच्छा तो होगी। तो क्या कहा कि अरे उनको तप की इच्छा नहीं है, मुनिराज को तप की कोई इच्छा नहीं है, मुनिराज को कोई शुभ भाव की जरा भी इच्छा नहीं है, न उस बाहरी क्रिया की इच्छा है। मुनिराज को कोई लेना देना नहीं है कि मैं वहां पे जंगल में, वहां पे पहाड़ के ऊपर गर्मी में और बारिश में पेड़ के नीचे सर्दी में वो तालाब किनारे नदी के किनारे बैठूं। उनको तो शुद्धोपयोग साधना है ना। जहां उनको जैसे भी उनको शुद्धोपयोग ज्यादा अच्छे से सधेगा वैसा काम करेंगे। जंगल में जाकर सधेगा तो जंगल में करेंगे, पहाड़ पर जाकर सधेगा तो पहाड़ पर जाकर करेंगे। अब इसमें कुतर्क मत कर लेना कि लोगों के बीच में रह करके सधेगा तो वैसा, वो सधेगा ही नहीं, वहां सधेगा ही नहीं, ऐसा बहानेबाजी नहीं चलेगी। आया समझ में? क्योंकि मुनिराज का एकमात्र कार्य तो शुद्धोपयोग है ना। अपने आत्मा में लीनता, रमणता वो है, जैसे जैसे भी हो वैसे करेंगे। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना, आई कथम अपि मृत्वा, है वहां तो खैर तत्व के कौतूहली होने के लिए लिखा है। यहाँ अगर वो लिखते मान लो कि शुद्धोपयोगी हो, तो कैसे हो? कि कैसे भी करके शुद्धोपयोगी हो, खाके बने तो खाके और नहीं खाके तो नहीं खाके, कैसे भी करके शुद्धोपयोगी होना। देखो कितना बढ़िया तर्क दिया है आगे। क्या कह रहे हैं? एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, उपवास आदि किए शुद्धोपयोग बधे है, तो ते उपवास आदि करे है। बहुरी जो उपवास आदि ते शरीर व परिणामनी शिथिल की शिथिलता करी, शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने। जैसा अभी मुनिराज का उदाहरण लिया था अपन ने, 2 मुनिराज का, तहा आहार आदि ग्रहे है। तो एक और मुनिराज का आपने किस्सा सुना होगा, उन्होंने महीने भर का मासोपवास किया और फिर क्या किया, 1 महीने का उपवास करके और अगले दिन आहार के लिए उतरे। आहार के लिए उतरे और क्या किया, 1 दाना चावल का लिया और वापस चले गए। फिर 1 महीने का उपवास। ऐसा क्यों किया? अरे 1 ही दाना लेना था आपको, 1 चावल का दाना क्यों लिया बिना बात ही? 2 महीने का उपवास कहलाता। जगत की दृष्टि उस रिकॉर्ड पर रहती है, मुनिराजों की दृष्टि रिकॉर्ड पर नहीं है। उनको तो ये देखना था कि मैंने इतने दिन का उपवास किया, ये कहीं मान तो नहीं चढ़ गया, वो मान कषाय तो नहीं बढ़ रही है, वो उसको चेक करने के लिए वो उतरे थे। और उन्होंने एक वो आहार का 1 दाना लिया और वापस से चल दिया। ये सब पुराणों में आता है, ये कहानियां पढ़नी चाहिए, है ना। देखो मैं तो कितनी बार सोचता हूँ, और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि प्रथमान योग की जो रचना की गई है वो सिद्धांत के और अध्यात्म के उदाहरण स्वरूप की गई है। जितने भी किस्से हैं, जितने भी आपको दृष्टांत मिलेंगे, वो सब कुछ ना कुछ अपने सिद्धांत या अध्यात्म की सिद्धि के लिए ही मिलेंगे।
कैसा भी आप पुराण उठा करके देख लो, जो मूल आचार्यों के अपने पुराण है उनको, क्या कह रहे हैं, शिथिलता करी शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तहाँ आहारादि ग्रह। अब जो उपवास आदि हितें सिद्धि होई, माने अगर बाहरी तप से ही या उपवास आदि से ही सिद्धि होती, तो फिर अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर तीर्थंकर आदि दीक्षा ले दो उपवास ही कैसे धरते। 23 क्यों लिखा, 24 क्यों नहीं लिखा? आदिनाथ जी ने तो 6 महीने का किया था ना प्रारंभ में ही, इसलिए 23 लिखा। आदिनाथ जी ने तो दीक्षा लेते ही 6 महीने तक का उपवास ले लिया था, और बाकी बाद में अजितनाथ जी आदि ने 2-2 उपवास ही करे। उनके शरीर में शक्ति कम हो गई थी क्या? है कह रहे उनको भूख आदि नहीं लगती ऐसी, है ना, आहार का विकल्प आता है, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं लगती, कोई तीव्र असहता तो होती नहीं है उनके, जो ऐसी भूख पीड़ा दे या कुछ करे। वो तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि बाहरी क्रिया का कुछ लेना देना नहीं, है ना। उनको शुद्धोपयोग की साधना करनी थी, शुद्धोपयोग की सिद्धि करनी थी, वो हो रही थी उनके, जैसे भी होती वैसे करी उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम भय, जैसा सहज रूप से परिणमन हो गया, तैसे बाह्य साधन करी एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। क्या किया 23 तीर्थंकरों ने? 23 क्या 24 ने ही किया है। जैसे परिणाम हुए, आदिनाथ जी के 6 महीने के उपवास के परिणाम हुए, तो उन्होंने 6 महीने का उपवास कर लिया। उन्होंने 6 महीने का उपवास करके आत्मा की साधना की, बाकी 23 ने, किसी ने 2 दिन की, किसी ने 1 दिन, जो भी जैसा भी बना जिसका। कोई कमजोरी वमजोरी वाली बात नहीं है इसमें, आया समझ में? कि आदिनाथ जी ज्यादा विशेष हैं और बाकी के 23 थोड़े से कमजोर हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुद्धोपयोग की साधना सबने की, सबको वही काम करना था, आया समझ में? सबको वही काम करना था। अब जिसके जैसे भाव आए उस अनुसार उन्होंने कर लिया। कुल मिला के अनशन आदि से हुआ चाहे आहार आदि से हुआ, शुद्धोपयोग की उनके साधना हुई है। एक वीतराग शुद्धोपयोग का ही अभ्यास किया। यहाँ प्रश्न, अब फिर से देखिए प्रश्न, जो ऐसे है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे भाई? भाई जब इनका कुछ वो है ही नहीं लेना देना, इनकी कोई ऐसी महत्ता ही नहीं है, इनसे कुछ होता जाता नहीं है, तो इनको तप की संज्ञा क्यों दी? ऐसे तप बताए ही क्यों? अब देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर उत्तर दिया। ये अपेक्षा है, ये विवक्षा है समझने की, कि शास्त्रों में जो इस तरह के कथन आते हैं उनका अर्थ कैसे निकालना, वो बता रहे हैं यहाँ पर। ता का समाधान, इनको बाह्य तप कहे है, सो बाह्य का अर्थ यह है जो बाह्य ओरनी को दिसे कि यह तपस्वी है। बहुरी आप तो फल जैसा अंतरंग परिणाम होगा तैसा ही पावे, तैसा ही पावेगा। जाते हैं परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। गजब की पंक्ति है, कौन समझे? यहाँ तो बाहरी क्रिया से ही सारा फल नजर आता है, लोगों को वही नजर आता है और उसी पर दृष्टि रहती है बाहरी क्रिया पर। कह रहे वो है तपस्वी, उनने गजब का काम किया, उसने विशेष किया। और जो मतलब पूरे साल भर या अरे देखो सीधी सी बात है, किसकी महिमा आती है सामान्य लोगों को? 10 लक्षण में 10 उपवास किए साहब, उन्होंने 3 उपवास किए, उन्होंने 2 किए, उन्होंने 1 किया, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो 10 किए या 3 किए 2 किए, मान लो वो कैसे हो, जैसे अपन ने पहले बात की ना, बहुत लोगों को ऐसा जोश आता है किनको, कि जिनके साल भर में रात्रि भोजन का भी त्याग ना हो, या साल भर में जिनको भक्ष भक्ष का विवेक नहीं हो, सब कुछ खाते पीते हो, बाजार का भी खाते पीते हो, और सिर्फ 10 दिन में 10 उपवास कर लिए। सामान्य लोगों को किसकी महिमा ज्यादा आती है? वो साल भर जो रात में भोजन नहीं करता, साल भर जो आलू प्याज भक्ष आदि या बाजार का खोटा वो नहीं खाता पीता, या जो स्वाध्याय आदि में रत रहता, उसकी महिमा आती है, या वो 10 उपवास जिसने करे उसकी महिमा आती है? लोगों के दिमाग में तो वही, अरे ये देखो इसने करा 10 उपवास कर, इसने तो कोई उपवास ही नहीं, या इन्होंने तो बस 1/14 का ही उपवास किया और कुछ भी नहीं किया। माने वो बड़ा धर्मात्मा कौन?
जो 10 दिन भूखा रह गया, जिसके भावों का भी कोई ठिकाना नहीं है, जबकि भावों के बारे में पहले बात कर चुके हैं अपन कि वास्तव में तो भावों से ही है सारा, और अभी फिर से ये बात आ रही है। थोड़ा अपनी प्रवृत्ति को, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, सुधारना होगा। क्यों? कि हमारी नजर में तो वो बाहरी क्रिया करने वाले ही विशेष तपस्वी, विशेष धर्मात्मा कहलाते हैं। असली धर्म किससे होता है पता है? रत्नत्रय की जो आराधना करता हो वो असली धर्मात्मा है। अब वो रत्नत्रय की आराधना मान लो भूखा रह करके करे या आहार लेकर के करे, कौन कौन ज्यादा बड़ा कहलाएगा? बात समझ में आ रही है? अरे कुल मिला के जो ऊपर बात आई थी ना कि मुनिराज को तो एकमात्र शुद्धोपयोग की ही इच्छा है, मुनिराज तो एकमात्र धर्म का ही साधन करना चाहते हैं। अब अगर वो भूखे रह करके करें तो भी श्रेष्ठ हैं, आहार लेकर करें तो भी श्रेष्ठ हैं। ये दृष्टिकोण यहाँ होना चाहिए। कुल मिला के धर्म साधन किसने किया? समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या करें, लोगों को आजकल क्या सम्मान का और उसका ज्यादा वो लगता है ना, उसका सम्मान वगैरह भी होगा तो लोगों को महिमा भी उसी की आती है, उस बाहरी क्रिया की ही महिमा आती है। कोई व्यक्ति जो बहुत सज्जन हो, जिसके आजीवन आलू प्याज आदि जमी कंद का त्याग हो, अभक्ष भक्षण का त्याग हो, बाजार में नहीं खाता पीता, रात्रि भोजन नहीं करता, तो उसका क्या वो डेली का रूटीन है ना, तो उसकी महिमा नहीं आती, लोग उसकी महिमा ही नहीं आती। क्यों रे इसने उपवास किया? अरे तुमको पता है उसके तो 6 महीने का उपवास साल में यूं ही होता है। जो रात में पानी नहीं पीता उसके तो 6 महीने का उपवास यूं ही हो जाता है, प्रैक्टिकली हो जाता है। आप गणित लगा के देख लेना, साल भर में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय का समय कितना कितना क्या बदलता है, वो सब आप मिलाओगे तो बराबर 6 महीने बैठेगा। हमने लगा रखी है वो गणित से। मतलब वो सिर्फ कहने की या बढ़ावा देने की बात नहीं, वो असली बात है। वो आपने अगर रात्रि का पानी भी छोड़ रखा है तो यकीन मानिए कि 6 महीने का उपवास तो आपके हो ही रहा है साल भर में। उसकी क्या बिसात 2-4 दिन का उपवास करके और खुद को वो महान समझना चाहता है या महान कहलाना चाहता है? आया समझ में? तो जीवन में ही इतना सदाचार होना चाहिए है? तो वहां पे कुछ और विशेष भी बात बन पाएगी, तब जाके वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। ये सिर्फ बाहरी क्रिया की बात कर रहे हैं अभी अपन, और रात में पानी छोड़ रखा वो भी बाहर की क्रिया है, वो कोई विशेष तपस्वी हो गया ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी तो छोड़ा लेकिन दूसरी चीजें तो छोड़ी नहीं, कषाय आदि तो छोड़ी नहीं, स्वाध्याय में तो मन लगता नहीं, तो फिर क्या काम का? उसका पानी छोड़ना भी कोई काम का नहीं। तो क्या पानी पी करके कर? नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं कि रात में आप जलपान लो, खाओ पियो, वो तो बात चलेगी ही नहीं, वो तो छोड़ना ही है, 100% छोड़ना है। लेकिन उसके साथ साथ आपके तत्व विचार की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, कषाय घटनी चाहिए, है ना? जो अपनी कुप्रवृत्तियां वो घटनी चाहिए, मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए, इस और दिमाग होना चाहिए, ना कि उस क्रिया की तरफ। इसने इतने व्रत किए, मैंने इतने उपवास किए और ऐसा किया वैसा किया, उसमें दम नहीं है। क्या था प्रश्न? कि फिर इनको तप संज्ञा कैसे हुई? अगर ऐसे है, कैसे है कि बाहरी क्रिया से कुछ भी लेना देना नहीं है उसका, मुनिराज को बाहरी क्रिया की इच्छा भी नहीं होती, तो इनको तप नाम क्यों मिला, इनको तप नाम क्यों दिया गया? तो क्या कह रहे हैं, इनको बाह्य तप कहे हैं, सो बाह्य का अर्थ यहू जो बाह्य ओरनी को दिसे ये तपस्वी है। बहुरी आप तो फल जैसा अंतरंग परिणाम होगा तैसा ही पाएगा। इनको बाह्य तप कहा ना, बाह्य तप का क्या मतलब? बाह्य तप का मतलब यह है कि बाहर से दूसरे लोगों को नजर आता है, बाहर से दूसरे लोग ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये तपस्वी है। क्यों? क्योंकि अरे इन्होंने आहार का त्याग किया, इन्होंने रस का त्याग किया, इन्होंने काय क्लेश किया, इन्होंने वृत्ति परिसंख्या ना दी, ये सब नजर आता है। तो ये नजर आता है, बाह्य बाहर में नजर आए, दूसरों को पता चले, इसलिए इनको बाह्य तप नाम दिया। लेकिन बाहर से वैसी क्रिया होना कोई गारंटी नहीं है अंतरंग की, क्योंकि बाहर में भूखा रहे और अंतरंग कषाय खूब भड़कती हो, वो किस बात का तप है? वो तप नहीं है, बिल्कुल नहीं, वास्तव में नहीं है। अभी आने वाली है बात, देखो क्या कह रहे हैं, फल तो जैसा अंतरंग परिणाम होगा तैसा ही पावे। पिछले पेज पर भी आ चुकी है बात कि भैया फल तो अपने भावों का ही लगेगा ना,
कि बाहर में भूखे रहने का लगेगा। बाहर में भूखा रहने का लगेगा तो फिर तो उन जानवरों के भी लगेगा जिनको खाने पीने को नहीं मिलता है। आया समझ में? फल तो जैसा अंतरंग परिणाम रहेगा तैसा ही पावेगा। जाते हैं क्यों? क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। लो कितनी गजब की बात कह दी। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया कुछ भी फलदाता नहीं। कुछ भी का मतलब वो तो भाव होंगे जैसे ही मिलेगा, उस शरीर की क्रिया से कुछ नहीं मिलेगा। किसने लिखा ये? टोडरमल जी ने? अरे कुंद कुंदाचार्य ने लिख दिया भाव पहाड़ में। अब पढ़ते तो है नहीं अपन और कहते तो अरे ये कैसी बात कर रहे हैं ऐसा और वैसा। पढ़िए कुंद कुंदाचार्य ने क्या लिखा है। बिना फल के तो वो क्रिया कुछ भी बिना भावों के तो वो बाहरी क्रिया किंचित भी फलदायी नहीं है। फल तो जैसा अंतरंग परिणाम होगा वैसा ही होगा और अपनी नजर तो बाहरी क्रिया पे रहती। अरे इतना तक होता, इतना पागलपन चलता है। कोई बेचारा मृत्यु शैया पर हो और वो बिल्कुल एकदम, वो तो अंदर से बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है और उनके बच्चे बच्चे या मान लो कोई हो जिनको, अरे कपड़े उपड़े हटा दो, सब कपड़े हटा दो, समाधि करा देंगे। अरे तुम्हारे कराने से होगी क्या? तुम उसके कपड़े उतार दोगे? अंतरंग तो उनके भाव है नहीं कि अरे पलंग से नीचे उतार दो, गादी से नीचे उतार दो। क्यों उतार दो? और वो वहां पे पड़ा पड़ा उनको बहुत कष्ट हो रहा, तकलीफ हो रही है तो कि हमने तो उनके सब त्याग करा दिए। तुमने कैसे करा दिए ये तो बताओ, कैसे करा दिए? आप प्रेरणा दे सकते हो, उनके भाव बनाने में सहायक हो सकते हो, लेकिन आखिरकार तो जो उस जीव के भाव होंगे वैसे ही होगा। है लोग तो क्या सोचते हैं, मैंने कह दी उनसे कि हाँ तुम्हारे अब ये त्याग है, मैंने त्याग करा दिया। कि तुमने कही, उसने हाँ थोड़ा करी, उसने मन में स्वीकार किया क्या? वो लोगों की निगाह में बाहरी क्रिया का ही फल नजर आता। अरे भैया बिना अंतरंग परिणामों के वो बाहरी क्रिया कुछ भी फलदाता नहीं होगी। चाहे आप उनके पूरे वस्त्र हटा दो, चाहे गादी से नीचे आप जमीन पर लेटा दो, चाहे आप मन से ही कुछ भी आप कह दो कि आपके अब इसके त्याग हैं, आपके अब इसके त्याग हैं, इसके त्याग हैं। आप उनको प्रेम से समझाओ, आप उनको प्रेम से उनकी भावना बनवाओ क्या कि भाई देखो ये अपने काम तो आता है नहीं, इनके व्यर्थ में अपन क्यों पाप बांधे। आपका मन हो, आपको अनुकूल लगे तो आप छोड़ दो। ज्यादा नहीं छूटे आप 1 घंटे के लिए छोड़ दो, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, 1 दिन के लिए छोड़ दो, रात के लिए छोड़ दो। ऐसे भाव बनाने में सहायक जरूर हो, लेकिन जबरदस्ती मैंने करा दिया। अरे तू होता कौन है कराने वाला? वो करेगा तो सामने वाला। मैं तो बस बोल दूंगा कि हाँ हाँ अब आपके त्याग है, अब आपके त्याग है, मैं त्याग करा के आ गया उनको। किस भ्रम में जी रहा है? ये तो गुड्डे गुड्डी का खेल हो गया। जैसे घर में बच्चों के वो रहते हैं ना टेडी बियर टाइप छोटे गुड्डे वगैरह, कि मैंने इसको त्याग करा दिया है। वो हिलता डुलता है नहीं, खुद ही हाथ पांव हिलाता। वैसे ही वो मृतक पुरुष की ऐसी अवस्था है क्या? जो मरने वाला है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, उसकी भी तो ऐसी दशा है। उसको भी, उनके भी हाथ पांव हम ही हिलाते हैं, उनकी साफ सफाई जो भी करना हम ही कराते हैं, खिलाना पिलाना भी हम ही कर रहे हैं। तो अगर अपन वो कर रहे हैं, अब फिर अपन कहें कि हमने करा दिया त्याग। कैसे करा दिया? आप उनके परिणाम सुधारने में निमित्त जरूर बनो, उनको प्रेरणा जरूर दो और उनके भाव कैसे चढ़े, धर्म मार्ग में आगे कैसे बढ़े, इसमें जरूर सहायक बनो। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो होना ही चाहिए। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि आपने बोल दिया और वो हो गया, या आपने उनका वो समाधि मरण करा दिया और उनकी समाधि हो गई। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। कदाचित उल्टा पाप बंध के कारण मत बन जाना। क्यों? कि आपने तो उनके कपड़े उतार के जमीन पे लिटा दिया और उनको तो जमीन पे बहुत ठंडा लग रहा है या उनको तो बहुत कठोर लग रही है जमीन। वो बेचारा मरते मरते भी आर्त रौद्र परिणामों से मरेगा, क्या होगा उस जीव का? ये विचार तो किया ही नहीं। मान लो घर पे कोई बुजुर्ग हो और अपन उनको बिल्कुल ऐसे नीचे रख दें, अब उनको सहन नहीं होती, क्योंकि बुढ़ापे में सब कमजोर हो जाता है ना, शरीर भी बिल्कुल कमजोर, हड्डियां भी कमजोर। अब वो थोड़ा भी कुछ अड़ता है तो दर्द बहुत होता है। आप उनको जमीन पे लिटा रहे हो बिना उनकी मर्जी के, और कह रहे हो कि हमने इनको तो क्या क्या कहते हैं वो, कि मुनि दशा दिला दी थी हमने, दिगंबर कर दिया था हमने इनको। तुम्हारे करने से होंगे, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ कपड़े उतारे उनके, तुमने सिर्फ उनके भाव बिगाड़े और कुछ नहीं किया। अगर उनके भाव वास्तव में इस तरह से बिगड़े, उनकी स्वीकृति हो वैसा काम करना।
स्वीकृति होगा मतलब ऐसा नहीं कि वो पाप करने का आदेश दे, कोई बड़ी हिंसा आदि का वो काम नहीं करना, क्योंकि किसी के जीवन में ऐसे ही जीवन भर प्रवृत्ति रही हो और आखिर में भी कहे कि बेटा तू तो ऐसा ऐसा काम कर दे, ऐसा नहीं करना। कुल मिला के परिणाम संभालने का, स्थितिकरण का हमको उपाय करना चाहिए, वो काम होना चाहिए। और उसमें भी खास बात यही है, परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। अरे वह भाव पहुड़ आदि में तो स्पष्ट लिखा है, बाहर से नग्न दिगंबर वेश धारण कर ले, लेकिन अंतरंग में वो कषाय छूटी नहीं है, अंतरंग में अनंतानुबंधी आदि कषायों का त्याग नहीं हुआ है, वो नहीं छूटा, अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा है, तो किस बात का मुनि? वो तो वो क्या लिखा वहां पे, अरे नरक निगोद का पात्र लिख दिया। अपनी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपन बोल सके ये चीजें खुल। पढ़िए भाव पहुड़, पढ़िए अष्ट पहुड़, पढ़िए, 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं, कोई अभी के नहीं है कि कोई टोडरमल जी ने लिख दिए हो या कांजी स्वामी ने लिख दिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो वो उधर इशारा किया, भैया समझो इस बात को। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं। बहुरी यहाँ प्रश्न, फिर से प्रश्न, जो शास्त्र विषय तो अकाम निर्जरा कहिए, तहा बिना चाही भूख त्रसादि सहे निर्जरा होए, तो उपवास आदि करी कष्ट सहे कैसे निर्जरा न होए। लो, आपको ध्यान है कल अपन ने ये प्रकरण जब शुरू किया था तो जान करके वो प्रकरण अपन ने समझा था, वो इसीलिए शुरू में लिया था कि ये बात समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से अब ज्यादा खुलासे की आवश्यकता नहीं रहेगी, अब इसकी रीडिंग भी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है, पहले तो प्रश्न समझें कि भैया अकाम निर्जरा कही कि नहीं कही। कल आपको ध्यान हो तो मैंने एक बात कही थी, अकाम निर्जरा वास्तव में वो सविपाक निर्जरा का ही एक भेद है, और वो पुण्य बंध है उसमें, वो असली निर्जरा नहीं है, वो पुण्य बंध रूप है, इसलिए उसको निर्जरा कहा है, अकाम निर्जरा। अब ये जो उत्तर पढ़ेंगे ना इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न समझ में आया कि भाई शास्त्र में अकाम निर्जरा कही, अकाम निर्जरा कैसे होती है कि बिना इच्छा भूख प्यास आदि सहन करे, बिना इच्छा वो जो बाहर में प्रतिकूलता आई थी वो सहने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन सहन करी, तो सहन करने से हमको वो निर्जरा हो गई। तो जब बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहन करने से, बिना इच्छा के भूखा रहने से निर्जरा हो रही है, तो इच्छा पूर्वक हम भूखे रहेंगे तो निर्जरा क्यों नहीं होगी? हम तो इच्छा पूर्वक रह रहे हैं। तो घूम फिर कर के प्रश्न वापस उसी बात पर आ गया है जो शुरू शुरू में प्रश्न उठा था ना, कि वो तिर्यंचों के तो बिना इच्छा के होता है, हम तो इच्छा पूर्वक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी निर्जरा? देखिए समाधान, ता समाधान, अकाम निर्जरा विषय भी बाह्य निमित्त तो बिना चाही भूख तृषा का सहना भया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बाह्य निमित्त क्या बना, बाहरी बनाओ तो ये बना कि वहां पे बिना इच्छा के भूखा प्यासा रहना हुआ। तहा मंद कषाय रूप भाव होई, तो पाप की निर्जरा होई, देवादि पुण्य का बंध होई। कितना स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी दृष्टि बाहरी क्रिया पे ही है। वो अकाम निर्जरा कब बनी बताओ, कि अंदर में मंद कषाय रूप परिणाम हुए तब बनी, है ना। और वो वास्तव में निर्जरा नहीं हुई है। कैसे हुई है निर्जरा? वो पाप की हुई है निर्जरा, सभी कर्मों की नहीं हुई है, सिर्फ पाप की हुई है, और पुण्य तो बंधा ही है। ये बात कल अपन ने कर ली थी कि वास्तव में वहां पुण्य बंधन है मुख्य है, और वो पाप जो पिछला था वो निर्जरित हुआ है, इसलिए उसको निर्जरा कहा है। वास्तव में कोई वो वैसे निर्जरा नहीं है जो मोक्ष मार्ग में होती है। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, अकाम निर्जरा विषय भी बाह्य निमित्त तो बिना चाही भूख तृषा का सहना भया है, और तहा मंद कषाय रूप भाव होई, तो पाप की निर्जरा हुई। देखो शर्त लगा दी है, मंद कषाय रूप भाव हो तो, मंद कषाय रूप भाव नहीं हो तो, कि फिर तो कुछ भी नहीं, पाप की भी निर्जरा नहीं, पाप ही बन रहा है नया, और देवादिक पुण्य का बंध हुई। और जो तीव्र कषाय भय भी कष्ट सहे पुण्य बंध होई, तो सर्व तिर्यंचाधिक देव ही हुई। लो, क्यों? क्योंकि सभी तिर्यंचों के ऐसे असहता का उदय तो आता ही आता है। क्या कहा? तीव्र कषाय होने पर भी अगर कष्ट सहने से पुण्य बंधता हो, कहने का अर्थ यह है कि तीव्र आर्थ परिणामों से भी पुण्य बंधता हो,
तो ऐसा कौन सा तिर्यंच है जो देव नहीं बनेगा? फिर तो सारे ही तिर्यंच देव बनेंगे नियम से, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सो बने नहीं, वो तो होता नहीं है। तैसे ही चाह करी उपवास आदि किए, तहा भूख तृषा अधिक कष्ट सही है। सो यह बाह्य निमित्त है, क्या बाहरी निमित्त तो है, यहाँ जैसा परिणाम होई तैसा फल पावे है। अब यहाँ पे एक सुधार है। जैसे अन्न को प्राण कया, सो है ना, जैसे अन्न को प्राण कया, बस इतनी बात आई ना, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार। अब ये लाइन समझ में आ रही है क्या? कुछ पूरा पैराग्राफ आप मिलान करेंगे तो भी आपको ये लाइन का अर्थ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण यह है कि वो लाइन यहाँ आनी ही नहीं थी। टोडरमल जी ने इसके बाद जो पंक्तियां लिखी थी ना, उसी के बीच का अंश था ये, जैसे अन्न को प्राण कहा। अब वो टोडरमल जी ने पूरा काटा तो सही, पहले ऊपर की लाइनें काटी, फिर उसको काट करके जैसे अन्न को प्राण कहा, अन्न ही तो प्राण नहीं परंतु अन्य भके प्राण पुष्ट हो है, ताते अन्न अन्न विषय प्राण का उपचार किया, ऐसा करके लिखा था। बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा था, 7-8 लाइनों का। फिर वो पहले वाली लाइनें काटी थी, वो तो कट गई, बाद वाली लाइनें काटी तो वो सब भी कट गई, ये छोटे से हिस्से में थी वो रह गई। अब मैंने फोटो खींचा नहीं तो यहाँ दिखा देता हूँ, कल दिखा दूंगा, नहीं तो अभी तो समय भी हो गया है। ये नजर आ रहा होगा आपको, ये पूरी ये काटी हुई पंक्तियां हैं। ये काटी हुई पंक्तियों में सिर्फ ये इतनी सी जगह ये यहाँ पर काटने से रह गई, और ये जो काटने से रह गई ये यहाँ पर आ गई। अब ये बताऊं ये कहां पर आएगी? ये आपको मिलेगी 2 पेज बाद। एक सेकंड, मेरे ख्याल से 2 पेज बाद ही है। ये कौन सा पेज है? 231 है ना? हाँ, ये आपको मिलेगी 233 पर। 2 पेज बाद आप देखिए। एक मिनट, 233। हाँ, ऊपर से देखिए, यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन व अन्न को प्राण कहा है। ये टोडरमल जी ने वो पैराग्राफ पूरा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा था, पूरा का पूरा, है ना। उसमें धन को भी जोड़ दिया था, पहले सिर्फ अन्न की बात की थी और वो वहां से ज्यादा यहाँ पे फिट हो रहा था, तो टोडरमल जी ने वहां से काट करके आगे दिया था, तो वो काटने में थोड़ा सा हिस्सा रह गया, जैसे अन्न को प्राण कहा है उसी प्रकार। अब ये बस ये लाइन, अब जो खैर छापने वालों की भी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो देखा ये काटी हुई पंक्ति नहीं है तो उसको इसके साथ बिठा दी, लेकिन आप यहाँ पे लगा के बताओ, नहीं लगा पाओगे, ये बैठेगा ही नहीं। तो इसके बारे में तो कल अपन और बात करेंगे। अभी तो ये समझिए क्या कह रहे हैं आगे। बहुरी ऐसा बाह्य साधन भय अंतरंग तप की वृद्धि हो है। अब ये बीच की लाइन हटा करके पढ़ना आप, ये पैराग्राफ कौन सी लाइन, ये धन को अन्न सॉरी अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, इस लाइन को छोड़ करके पढ़िए पूरा, जो इसके पीछे दिया था। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यासा आदि कष्ट सहते हैं, सो ये बाह्य निमित्त है, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है, तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। ये पूरी लाइन एक साथ मिल जाएगी, तब जाके वो लिंक बैठ जाएगा, और ये जो बीच में अगर आ गई तो लिंक टूटेगा, क्योंकि उससे उसी प्रकार क्या है, कैसे बैठेगा। खास बात तो अभी अपन यहीं तक लेते हैं, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। बार बार टोडरमल जी को समझाना पड़ रहा है। भाई 2 जनों की बात ली, तिर्यंच की और मनुष्यों की। तिर्यंच की तुम कह रहे हो कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया और अपने आप हुआ, हम तो जान करके कर रहे हैं तो हमारे तो निर्जरा होनी चाहिए। कि भाई अगर तुमने जान करके किया कोई बात नहीं, जबरन किया और तुम्हारे निर्जरा माने, कैसे माने निर्जरा, कि अंदर में परिणाम कैसे भी हो तो भी माने, तब तो फिर उनके भी मान लो ना तिर्यंचों के, तब तो उन तिर्यंचों के भी मान लो,
क्यों? क्योंकि अंतरंग में बहुत आर्त रौद्र परिणाम पूर्वक वो मरते हैं, बहुत वो सहन करते हैं भूख प्यास आदि, तो उनको जाना चाहिए देवगति में, उनके पुण्य बंधना चाहिए सभी तिर्यंचों के। सो तो बने नहीं, वो तो नहीं बनता। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं। सो ये तो बाह्य निमित्त है भाई, बाहरी निमित्त है ये, उस तप का बाहरी निमित्त। कैसे? कि मुझे इच्छा हुई स्वाध्याय ज्यादा करने की, कल अपन ने उदाहरण लिया था ना, स्वाध्याय की ज्यादा इच्छा हुई, समय ज्यादा चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि आज आहार नहीं करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, तो अपने आप ही वो उपवास आदि हो गया। तो ये बाह्य निमित्त, उपवास आदि उस असली तप के बाह्य निमित्त हो जाते हैं। लेकिन फल कैसा मिलेगा? बाहरी क्रिया से मिलेगा या अपने भावों से मिलेगा? अपने भावों से। फल तो जैसा परिणाम हो वैसा पाता है। बाहर में क्रिया चाहे जान करके करे, चाहे अपने आप सहज हो जाए, है ना। जैसे वो तिर्यंच के तो सहज हुआ, कोई जान करके किया नहीं, और हमने हमने जान करके किया, और परिणाम अगर वैसे नहीं है तो भी अपने को कोई सिद्धि नहीं। तो इसका मूल मूल बात पूरी यही है कि भाई बाहरी क्रिया से कुछ भी पुण्य बंध पाप बंध अथवा दोनों की निर्जरा नहीं होती। पुण्य बंध हो पाप बंध हो या दोनों की निर्जरा हो, वो सब अपने भावों पर निर्भर करता है, मेरे भावों पर निर्भर करता है। अगर मैं बाहरी क्रिया कैसी भी करूं लेकिन अंतरंग भाव मेरे अच्छे नहीं है, पाप रूप है, अशुभ भाव है, तो पाप ही बंधेगा, शुभ भाव है तो पुण्य ही बंधेगा। दोनों छोड़कर शुद्धोपयोग है तो निर्जरा होगी, और जब निर्जरा होगी तब वो तप कहलाएगा। तो बाहरी क्रिया को भी तप कह देंगे। इस व्यवहार से, इस उपचार से उनको तप कहा था, और उस तप से ऐसे निर्जरा बताई थी। आया समझ में? अभी प्रकरण बाकी है, निर्जरा का प्रकरण लंबा है ना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और जो ये सुधार है इसका फोटो भी कल मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आप पढ़ करके रखें और दोनों तरह से पढ़ के देखें, इस लाइन का अर्थ निकालने की कोशिश करें, यहाँ कैसे निकल रहा है इसका अर्थ, और इस लाइन को छोड़कर गौण करके पूरा पैराग्राफ एक बार में पढ़ें, आपको खूब आसानी से समझ में आए, है ना। ये पढ़ के देखिएगा, कल चर्चा करेंगे इस बारे में। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।